चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान के एक नए टॉपिक की, जिसकी बात करेंगे हम लोग जो है पोषण के बारे में। तो पोषण या न्यूट्रिशन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण देखिए वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो है पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन के स्थूल कणों के अंतर्ग्रहण के फलस्वरूप पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण के फलस्वरूप जीव द्रव्य में विलीन होने तथा बचे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। भोजन के स्थूल कणों के अंतर्ग्रहण के फलस्वरूप पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण के फलस्वरूप जीव द्रव्य में विलीन होने तथा बचे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो देखिए, भोजन के स्थूल कण क्या होते हैं? बड़े बड़े जो कण होते हैं जिसको हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के स्थूल कणों की अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण के फलस्वरूप जीव द्रव्य में विलीन होने तथा बचे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो पोषण की हम बात करते हैं, जैसे अंतर्ग्रहण, जो भोजन हम लेते हैं हाथ से अपने मुख में लेते हैं, उसको मुख में चबाने के बाद उसको निगल जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। इसी तरह से जो है पाचन की बात करते हैं, तो जटिल एवं अविसरणशील जो खाद्य पदार्थ होते हैं अंतर्ग्रहण के बाद उसको विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सरल एवं विसरणशील खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकृत या तोड़ने की जो प्रक्रिया, अपघटित करने की प्रक्रिया होती है, उसे हम पाचन कहते हैं। अवशोषण जो होते हैं सरल एवं विसरणशील खाद्य पदार्थों को हाथ की दीवारों से रुधिर तथा विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। इसके बाद स्वांगीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा प्राप्त करने तथा अधिक मात्रा में अगर होती है तो उससे जीव द्रव्य के निर्माण करने में या टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत करने, तो इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? स्वांगीकरण। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया, बाहर यानी कि बहिक्षेपण की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपचित होते हैं, तो उन अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देने की जो प्रक्रिया होती है, ये पूरे जो चरण होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण। तो देखिए, पोषण के बारे में बात हुआ, तो पोषण के प्रकार की बात करते हैं। तो क्या सभी जीवों में पोषण एक ही प्रकार से होते हैं? तो नहीं, सभी जीवों में पोषण एक प्रकार से नहीं होते। भिन्न भिन्न जीवों में पोषण भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। तो पोषण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है या दो प्रकार से बांटा गया है। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो देखिए, स्वपोषण क्या होता है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है अथवा किसी अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीवधारियों पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषण। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीवधारियों पर निर्भर नहीं रहता अथवा अपना पोषण किसी अन्य जीवधारी से प्राप्त नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जो जीवधारी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव। या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवधारी पर निर्भर नहीं रहते। ऐसे जीवधारी जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीवधारी पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें स्वपोषी अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। तो स्वपोषी कौन होते हैं? कुछ जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं और हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो कि सूर्य के जीवाणु जो होते हैं रसायन संश्लेषण के फलस्वरूप जो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जबकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एक रसायन संश्लेषण हुआ, एक प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषण के भी प्रकार हो गए। तो स्वपोषण के जो प्रकार के बारे में बात करते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अर्थात स्वपोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है
रसायन संश्लेषण स्वपोषण और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण। स्वपोषण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रसायन संश्लेषण स्वपोषण और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण। तो देखिए रसायन संश्लेषण स्वपोषण क्या होते हैं, यानी कि कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेसिस या रसायन संश्लेषण क्या होता है, यानी कि वह स्वपोषण जिसमें रासायनिक ऊर्जा का, यानी ऐसे जीवधारी जो रासायनिक पदार्थों के अपघटन के फलस्वरूप मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उसे रासायनिक संश्लेषी जीवधारी, और इस प्रकार के पोषण को रसायन संश्लेषण स्वपोषण कहते हैं। प्रकृति में देखिए कुछ ऐसे जीवधारी पाए जाते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं या अपने पोषण के रूप में करते हैं। तो ऐसे जीवधारियों को हम क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी जीव, तथा इस प्रकार के पोषण को रसायन संश्लेषण स्वपोषण कहते हैं। तो यानी ऐसे जीवधारी जो अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त हुए ऊर्जा का, यानी रासायनिक ऊर्जा का अपने पोषण में उपयोग करते हैं, उसे रसायन संश्लेषी जीव, तथा इस प्रकार के पोषण को रसायन संश्लेषण स्वपोषण कहते हैं। तो कुछ जीवधारी होते हैं जो जीवाणु होते हैं, जैसे सल्फर जीवाणु, राइजोबियम, नाइट्रो, सोमोनास, आयरन जीवाणु, यानी लोहे को ऑक्सीकृत करते हैं, नाइट्रोबैक्टर, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को ऑक्सीकृत करते हैं और रासायनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो मुक्त होते हैं ऊर्जा, उसका अपने पोषण के रूप में उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, कुछ देखिए ऐसे जीवधारी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य की प्रकाश सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं, उनकी पत्तियां एब्जॉर्व करती हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रकार के जब पोषण होता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और ऐसे जीवधारी को प्रकाश संश्लेषी जीवधारी। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में एक हरा पेड़ पौधा होता है। हरा पौधा जो होता है ये क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट को एब्जॉर्व करता है और वातावरण से CO2 पत्तियां अवशोषित करती हैं और नीचे से खनिज लवण एवं जल को अवशोषित करता है। इसके बाद क्या होते हैं कि ये जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 और H2O परस्पर क्रिया करते हैं और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऊर्जा मुक्त होती, साथ में ऑक्सीजन मुक्त होता है, जो कि ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हो जाता है और बना हुआ ग्लूकोज जो है पत्तियों में संचित हो जाता है। इस प्रकार से हरे पेड़ पौधे जो है अपने पोषण के निर्माण के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस कारण ऐसे जीवधारियों को प्रकाश संश्लेषी जीवधारी और इस प्रकार के पोषण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए ऐसे जीवधारी जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या ऐसे जीवधारी जो अपने पोषण में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीव और इस प्रकार के पोषण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, साथ में पत्तियां जो होती हैं वातावरण से CO2 अवशोषित करती हैं और जड़ों द्वारा जो है जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल परस्पर क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, और साथ में जो है ऑक्सीजन मुक्त होता है, जो ऑक्सीजन की रिमेनिंग पार्ट के रूप में वो वातावरण में मुक्त हो जाता है, जबकि बना हुआ कार्बोहाइड्रेट जो है उसके लिए पोषण में उपयोग कर लिया जाता है या अधिक मात्रा में होता है, जो कि उसके पत्तियों में, तनों में संचित हो जाते हैं। देखिए
ऐसे जीवधारी जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण कहते हैं। यानी ऐसे जीवधारी जो सूर्य के प्रकाश के ऊपर प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण कहते हैं। तो देखिए, जो जैसे में हम लोग बात करते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, जबकि जीवाणु जो होते हैं कुछ जो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उन्हें रासायनिक संश्लेषण कहते हैं, तो उन्हें रसायन संश्लेषी जीवधारी कहते हैं। चलिए, थैंक यू।